रात के 12 बज चुके थे। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था। लेकिन रेलवे स्टेशन पर एक पुरानी बेंच पर बैठा चौकीदार रामदयाल अपनी लालटेन की हल्की रोशनी में चाय पी रहा था। यह स्टेशन एक सुनसान और पुराना प्लेटफॉर्म पिछले 20 साल से बंद पड़ा था। उसका बस एक ही काम था, स्टेशन की पूरी रात चौकीदारी करना। उस रात हवा ज्यादा तेज चल रही थी। पीपल के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई छुपकर सांस ले रहा हो। रामदयाल ने अपने पुराने ऊनी कोट को कसकर लपेटा और सोचा कि रात आराम से बीतेगी। मगर तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमे धीमे, एक ताल के साथ। एक अजीब बात थी, आवाज तो थी लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रामदयाल ने लालटेन उठाई और आवाज की तरफ देखा। कौन है? उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने से एक और आवाज सुनाई दी। इस बार ये किसी की हल्की सी हंसी थी। रामदयाल का दिल जैसे जमीन पर गिरकर टूट गया हो। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। मगर तभी उसकी लालटेन की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर एक काली परछाई दिखाई दी। एक लंबा सा साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रामदयाल के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उस परछाई का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। वो चेहरा उसका अपना था। रामदयाल के गले से एक डरावनी चीख निकली जो प्लेटफॉर्म के अंधेरों में खो गई। सुबह जब लोग स्टेशन पर पहुंचे तो रामदयाल का नपौ सपा का बस पुराना कोट और लालटेन ही उस बेंच पर पड़े मिले। आज भी उसकी तस्वीर प्लेटफॉर्म के कोने में लटकी हुई है, जैसे ये याद दिलाने के लिए कि रात के चौकीदार का काम कभी खत्म नहीं होता।